Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about the grammar. Grammar has a key role in any language, but in English we will discuss something today regarding grammar. First of all, we will discuss today part of speech as I have written on the whiteboard. The topic now before you on the whiteboard. Parts of speech have a basic role in English grammar. Without them, we can't learn something further in English language. For example, how many parts of speech in English language? First of all, noun. Noun, that is called in Urdu language ism, naam. Name of anything, any person, any place, anything which is found in the universe is called the noun. Second one, pronoun. Pronoun is a word which is used at the place of noun. For example, Ali is my class fellow, he is hard working boy, he is my neighbor, he is my good friend, like that others. So he is now a pronoun. He, she, it, they are the pronouns. इसमें ज़मीर. Third one, verb. All action words are called the verb. For example, play, write, read, think, make, and might, compete, complete. Verb. Fail. All action word. Yani word which is used to do something in sense of action like that. खेलना, कूदना, सोचना, लिखना, पढ़ना in Urdu you can say. Next है adverb. Adverb मुतल्लिक fail. In English we can say a word which is used to enhance something, to enhance the something in the moment of the verb. यानी ऐसा लफ्ज जो कि फेल की हरकत सकनात में कुछ अजाफा कर दे. फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स, वो चलती है. शी वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलती है. ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है. ही इज स्पीकिंग लाउडली, वो ऊंची आवाज से बोल रहा है. शी इज राइटिंग ब्यूटीफुली, शी इज राइटिंग नाइसली. तो ये नाइसली, ब्यूटीफुली, लाउडली, स्लोली, इन्होंने फेल की हरकत में इजाफा किया. यानी बोलने के अमल में, चलने के अमल में, दौड़ने के अमल में, बोलने के अमल में, ये सारे फिर क्या हुए? एडवर्ब हो गए. मुतल्लिक फेल. फिफ्थ नंबर पे है एडजेक्टिव. मोस्टली पीपल स्पीक या से एडजेक्टिव. दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. द डी इज साइलेंट हियर. एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त, इन उर्दू वी कैन से इसमें सिफ्त, वो बुरी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छी हो, जो भी, लेकिन उसकी सिफ्त होती है. फॉर एग्जाम्पल Ali is a tall boy in our class. He is very honest. ऑनेस्ट होना, टाल होना, ठीक है, हार्ड वर्किंग होना, जेंटल होना, ब्लैक शीप होना, क्लेवर होना, नाटी होना, ठीक है, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव में. गोरे रंग का होना, स्याह होना, लंबा होना, छोटे कद का होना, बदसूरत होना, खूबसूरत होना, चाहे वो नेगेटिव सेंस में है चाहे वो पॉजिटिव सेंस में है, वो इसमें सिफ्त ही कहलाएगा. तो इसमें एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त. नेक्स्ट वन बेटे, कंजंक्शन. कंजंक्शन, हरफ अतफ. ऑल दिस वर्ड विच आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस. ऐसे अल्फाज जो कि दो जुमलों को, दो फ्रेजों आपस में मिला दे. ये हम डेली, वी यूज these words daily. हम ये डेली इस्तेमाल करते हैं, बट वी हैव नो नॉलेज अबाउट इट के दीज व्हाट आर दीज, के ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड यू आर वॉचिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. यू आर लिसनिंग समथिंग. आई एम स्पीकिंग समथिंग एंड यू आर लिसनिंग समथिंग. अब एंड ने जोड़ा है, तो एंड कंजंक्शन है. आई विल हेल्प यू इफ यू कम्स टू सी मी. अगर आप मुझसे मिलने आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा. अब ये दो फिक्र अगर ऐसे आ जाए
कि जिसमें दोनों में फ्यूचर टेंस हो, तो उसका एक हिस्से का तर्जमा हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में और एक हिस्से का हम तर्जमा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में। दोनों में हालांकि कॉमन सेंस ये है कि हम दोनों में फ्यूचर है कि अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर देखना जाए तो हम करेंगे यार ये तो सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सॉरी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक हिस्से का तर्जमा करेंगे और दूसरे का फ्यूचर इंडेफिनेट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। इस तरह भी हो सकता है, आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम। अब इफ, बट, एंड, बिकॉज आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, बिकॉज आई एम बिजी हेयर, क्योंकि मैं यहां बिजी हूं, मसरूफ है। अब बिकॉज ने जोड़ा है लफ्जों को, बिकॉज, इफ, बट, इंस्टेड ऑफ, इन ऑर्डर टू, सो दैट, ये सारे क्या है, कंजंक्शन है। आगे बेटे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हर्फ निदा, ये वो लफ्ज है जो हमारे जज्बात को इंडिकेट करते हैं। द वर्ड विच आर यूज्ड टू इंडिकेट आर फीलिंग। फीलिंग सैडनेस भी हो सकती है, प्लेयर हैप्पीनेस भी हो सकती है, और वंडरनेस हैरानगी का अमल भी हो सकता है। इंसान के साथ तीन तरह के जज्बात होते हैं मोमन, या खुश होता है, या वो हैरान होता है, या वो परेशान होता है। तो वो जो लफ्ज हम परेशानी के आलम में, या खुशी के आलम में, या हैरानी के आलम में हम अचानक बोल जाते हैं, हमें पता, विदाउट, या वर्ड विच आर स्पोकन बाय समवन विदाउट एनी इंटेंशन, किसी इरादे के बगैर कोई लफ्ज बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये लड़का बाहर से आता हुआ कहता सर पाकिस्तान मैच जीत गया है, तो हम ये कहेंगे वाह वाह पाकिस्तान मैच जीत गया। जो वाह वाह है ना, वो एक्चुअली इंटरजेक्शन है। यह लड़का आता हुआ कहता सर ओहो मेरा पर्स गुम हो गया, सर ओहो, सर किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन, ये गम का आलम है। अगर आप जा रहे हैं डेली रूटीन में, कोई वहां पे चीज नहीं होती, अचानक एक चीज अजीब सी देखते हैं, सर व्हाट इज दिस, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, ये कितनी अजीब तर चीज है। तो ये जो व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ स्ट्रेंज, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये जो भी हैरानगी का आलम है, ये भी इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता है सर पाकिस्तान जीत गया है, तो वाह वाह जो है ना, वाह वाह पाकिस्तान जीत गया, तो वाह वाह इंग्लिश है हुर्रा, HURRAH। हुर्रा के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, इसका माना कि आगे इसकी वजाहत आने वाली है। हुर्रा पाकिस्तान हैज वन द मैच, हुर्रा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि मैं क्लास में फर्स्ट आया। ये सारे, अगर आपके पास कोई ये परेशानी का आलम है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सर मेरा पर्स गुम हो गया, तो इन दिस वे वी कैन से इन इंग्लिश कि अलास या माई पर्स हैज लॉस्ट, अलास्ट माई पर्स हैज लॉस्ट, ओहो मेरा पर्स गुम हो गया। तो ये है गम का आलम, सैडनेस है। अब कोई नई चीज है तो हम कहते हैं व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग, वी हैव नेवर सीन इट ऑलरेडी, ये इस तरह यू कैन से। आगे है बेटे 8 नंबर पे है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हर्फ जार, ये हम डेली इस्तेमाल करते हैं, बट वी हैव नो नॉलेज के व्हाट वी आर यूजिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग on the whiteboard, you are sitting on the desk bench, I am standing before you, I am writing something on the whiteboard, you are listening something from my side, I am speaking something to you। ये जो to, in, on, at, off, under, over, upper, ये सारे क्या है, प्रपोजिशन हर से जा। तो ये 8 है टोटल, these are the total 8 part of speech which have key roles in English language. Without them we can't learn something in English language. So first of all, if we want to improve our English language, then we must learn them as early as possible, then further grammar we will be able to learn something more। ठीक है सर।